महाकुंभ से पहले योगी को ललकारने का प्लान। यूपी में बहराइच से बड़ा होने वाला है एक कांड। बहराइच झांकी है असली कहानी, बाकी है लखनऊ में रची गई कहानी। बहराइच में हुआ कांड। नेताओं के बिना कभी नहीं उठती है चिंगारी। बहराइच केस में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। बहराइच का सच क्या है? आखिर वहाँ ऐसा क्या हुआ कि योगी सरकार को संभालने में 5 दिनों का वक्त लग गया? कौन लोग थे जिन्होंने 1 महीने पहले ही लखनऊ में प्लान बनाया? इसकी भनक ना एसपी को लगी, ना ही डीएम को लगी। बहराइच नेपाल बॉर्डर पे है। निशाने पे राम गोपाल मिश्रा नहीं था, बल्कि निशाने पर यूपी का एक संत था, जिसकी कुर्सी को ही हिलाने के लिए सारा प्रोग्राम रचा गया। बहराइच के बड़े नेता हैं बृजभूषण शरण सिंह, लेकिन उनकी चुप्पी किस ओर इशारा करती है? इतने बड़े नेता इतनी बड़ी घटना पर भी खामोश क्यों हैं? वो ऐसा क्या जानते हैं जो बोल देने से यूपी की सियासत में भूचाल आ जाएगा? क्या उनको सब पता है? उनके बहराइच में ही सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो चुप क्यों हैं? इन दिनों बृजभूषण शरण सिंह अपने बेटे को सियासी विरासत सौंपकर गायों की सेवा कर रहे हैं। बहराइच में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि ये सामान्य घटना नहीं है। फिर किसी विरोधी ने ही चिंगारी भड़काई और योगी को बदनाम करने का प्लान बनाया। ये वो सरकारी अस्पताल है जहां पुलिस ने एनकाउंटर के बाद दोनों आरोपियों को भर्ती करवाया। वहां का सन्नाटा ही सब इशारा कर रहा है। तो फिर वहां हुआ क्या, ये हम आपको बताते हैं। ये कहानी जुड़ी है प्रयागराज के महाकुंभ से, जहां योगी को इतना परेशान करने का प्लान है कि योगी इस्तीफा देने पे मजबूर हो जाए। हमारे सोर्स हमें बताते हैं कि ये तो बस शुरुआत है। बहुत जल्द ये आग प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही, राजा भैया के गढ़ प्रतापगढ़ तक पहुंचेगी। यानी प्रयागराज को चारों तरफ से घेरने का प्लान तैयार है। जिसकी साजिश कौन रच रहा है? सोर्स कहते हैं कि ये हिंदुस्तान में हो जरूर रहा, लेकिन हाथ पाकिस्तान का है। वहां से फंड आया और खेल बहराइच में रचा गया। तो क्या सच में प्रयागराज का महाकुंभ इस बार खतरे की लकीर को पार नहीं कर पाएगा? पहले मदरसे में नकली नोटों का कारोबार पकड़ा जाना, तो फिर पता चला कि कुंभ में संगम को लाल करने का प्लान था। अब बहराइच में जो हो रहा है उसकी कहानी जानकर हम डर गए। यूपी में तेजी से हथियारों की सप्लाई हो रही है। पुलिस से बचते हुए घर घर पहुंचाया जा रहा है। मेरठ से लेकर बहराइच तक कारोबार फैलाया जा रहा है। हम आपको कुछ सबूत दिखाते हैं। कुछ दिनों पहले कुशीनगर में एक राजनीतिक पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके पहले दिल्ली पुलिस की टीम ने मेरठ में छापेमारी की। हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। तो क्या यूपी के हर जिले में हथियारों की तेजी से खरीदारी बढ़ रही है? लेकिन ये लोग हैं कौन जो खरीद रहे हैं? आपको एक हकीकत और दिखाते हैं। हरियाणा के मेवात वाला मॉडल ही यूपी के बहराइच का मॉडल दिख रहा है। मेवात में दरअसल एक धर्म की आबादी जरूरत से ज्यादा बताई जाती है। ऐसे में जब वहाँ हिंसा भड़की तो वहाँ का सबसे कड़वा सच था हथियारों की बहुत भारी संख्या। मीडिया रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि मेवात में एक खास वर्ग के पास भारी संख्या में हथियार पहुंचे। वो सब तैयारी का हिस्सा था। जब हिंसा हुई तो उन्हीं हथियारों का प्रयोग किया गया। इधर बहराइच में भी यही मॉडल है। जब हिंसा भड़की तो उन्हीं हथियारों का प्रयोग किया गया, जिनकी जानकारी प्रशासन के पास नहीं थी। तो फिर ये कनेक्शन क्या हो सकता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या इस सवाल को नकारा जा सकता है? योगी का एक्शन तो देश भर के चैनल पे आप देख रहे होंगे, लेकिन बहराइच में ये सब हो क्या रहा है? क्या इसका सच कोई आपको बता रहा है? देश भर में बहराइच की चर्चा है, वो इसलिए क्योंकि योगी का राज्य यूपी है। अगर योगी ना होते तो सच कभी बाहर ही नहीं आता। ये हिंसा एक पत्थर से शुरू हुई। पत्थर किसने फेंका, किसने मारा? दोपहर 2 बजे पहला पत्थर अब्दुल हमीद के घर से चलता है। दूसरा पत्थर भी अब्दुल हमीद के घर से ही फेंका जाता है। मूर्ति विसर्जन में शामिल भक्त विरोध करते हैं तो उन्हें कहा जाता है इस मोहल्ले में डीजे नहीं बजेगा। तो ये जो मोहल्ला है जहां डीजे नहीं बजाने की बात कही गई, क्या वो पाकिस्तान का हिस्सा है? ये कौन लोग हैं जो तय करते हैं कि यहाँ डीजे बजेगा, वहाँ डीजे नहीं बजेगा, वो भी योगी के राज में? योगी तो कहते हैं कि ढोल भी बजेगा, नगाड़ा भी बजेगा, लेकिन यूपी के बहराइच में क्या हो रहा है
अब जरा ध्यान से समझिए, नेपाल बॉर्डर से जिला बिल्कुल सटा है, तो आसानी से क्राइम की कुंडली तैयार की जाती है, क्राइम की भूमिका वहीं रची जाती है। पर दंगाई भूल गए, शुरुआत तो वो पत्थर फेंक कर सकते हैं, लेकिन खत्म तो योगी अपने स्टाइल में ही करते हैं।